आलस का परिणाम। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन विपुल अभी तक सो रहा था। उसकी माँ सुरेखा जी ने आवाज़ दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन विपुल पर कोई असर नहीं हुआ। वो चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर से भूख लगने लगी। विपुल उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। विपुल ने पूछा, माँ क्या बना है? सुरेखा जी ने कहा, पहले जाकर नहा ले, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल विपुल को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। विपुल ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिए? विपुल ने जवाब दिया, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। ये सुन सुरेखा जी ने कहा, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है, तुझे बस सारा दिन यही काम है? उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिताजी खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। ये सुन विपुल पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विपुल ने कहा, माँ तुम्हें पता है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुरेखा जी को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, विपुल तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुरेखा जी खाना लेकर खेत पर पहुंची। राजेश जी बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुरेखा जी ने कहा, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। ये सुन राजेश जी सुरेखा जी के पास आए और कहा, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो? विपुल के हाथ से खाना भेज देती। ये सुन सुरेखा जी ने कहा, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। ये सुन राजेश जी ने कहा, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। विपुल के माता पिता विपुल की आदत से बहुत परेशान रहते थे। वह कोई भी काम नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन विपुल के पिता ने उसे कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है, तो सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना, कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई हमारी फसल को नुकसान ना पहुँचा दे। ये सुन विपुल ने कहा, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। ये सुन राजेश जी ने गुस्से से कहा, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है, अगर मुझे पता लगा तो खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। ये सुन विपुल डर गया। वो अपने पिता के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। दूसरे दिन सुरेखा जी विपुल को सुबह 4 बजे जगा देती है। विपुल हाथ में फावड़ा लेकर खेत पहुँच जाता है। वहां जाकर देखता है तो चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। विपुल ने ये सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। ये देखकर विपुल को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। विपुल पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत से रघु काका आए। रघु काका ने कहा, विपुल मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। ये सुन विपुल परेशान हो गया और कहा, काका मुझे तो कुछ पता ही नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। ये सुन रघु काका ने उस पे तंज कसते हुए कहा, बेटा कभी पिता के साथ खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। रघु काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी विपुल के खेत की ओर कर दिया और विपुल से कहा, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना।
विपुल बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी रघु काका दौड़ते हुए आए और विपुल को उठाते हुए कहा, नालायक, यहाँ सोने आया था? अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसलें नष्ट हो गई। विपुल हड़बड़ाकर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। रघु काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। विपुल ने घबराहट से कहा, काका, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? ये सुन रघु काका ने कहा, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। ये सुन विपुल पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुरेखा जी खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी विपुल को बहुत डांटा। शाम को विपुल घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब राजेश जी घर वापस आए तो उन्होंने विपुल के बारे में पूछा तो सुरेखा जी ने सारी बात बता दी। राजेश जी सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा विपुल पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। विपुल ने राजेश जी को देख कहा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। ये सुन राजेश जी ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। विपुल की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुरेखा जी ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। ये देख सुरेखा जी ने परेशान होकर कहा, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई है। ये सुन राजेश जी ने कहा, सुरेखा जी, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफ़ी है। राजेश जी ने विपुल को बुलाया और कहा, बेटा, अब तो नुकसान होना था हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। ये सुन विपुल ने कहा, पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतज़ाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। ये सुन सुरेखा जी और राजेश जी को दोनों को खुशी हुई। अगले दिन सुबह 4 बजे विपुल अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। विपुल अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था।